मार्च 2025 को म्यांमार में एक शक्तिशाली भूकंप आया, जिसने न केवल म्यांमार बल्कि पड़ोसी देशों जैसे थाईलैंड, भारत, बांग्लादेश और चीन तक को प्रभावित किया। भूकंप का विवरण। तीव्रता। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.7 मापी गई। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में इसे 7.2 से 7.5 के बीच भी बताया गया। यह एक मेजर श्रेणी का भूकंप था। इसका केंद्र भूकंप का केंद्र म्यांमार के मध्य में सागाइंग क्षेत्र में था, जो मांडले शहर के पास और मोन से करीब 50 किलोमीटर पूर्व में स्थित था। इसका केंद्र जमीन से केवल 10 किलोमीटर की गहराई पर था, जिसके कारण झटके बेहद तीव्र महसूस हुए। यह भूकंप स्थानीय समयानुसार दोपहर 12:50 पर आया। भारत के अनुसार 11:50 पर आया। कुछ मिनट बाद 6.4 तीव्रता का एक आफ्टर शॉक भी महसूस हुआ। म्यांमार में इसका क्या प्रभाव रहा, इससे बहुत बड़ी तबाही हो गई वहाँ पर। म्यांमार में भूकंप ने भारी नुकसान पहुँचाया। राजधानी नेपिडा और युंगान जैसे शहरों में सड़कों पर दरारें पड़ गई। मांडले में कई मंदिर और बौद्ध स्थल क्षतिग्रस्त हो गए। इरावदी नदी पर बना प्रसिद्ध एवा ब्रिज ढह गया। म्यांमार की सैन्य सरकार के अनुसार अब तक 144 लोगों की मौत हो चुकी है और 730 से अधिक लोग घायल हैं। हालांकि अमेरिका जियोलॉजिकल सर्वे का अनुमान है कि मृतकों की संख्या 10,000 तक जा सकती है। इसका बचाव का कार्य यह है कि म्यांमार की सेना ने 6 राज्यों में आपातकाल घोषित किया और अंतर्राष्ट्रीय सहायता की अपील की। सागाइंग और मांडले के अस्पतालों में घायलों की भीड़ उमड़ गई है। थाईलैंड में भी इसके बहुत ज़्यादा प्रभाव देखे गए हैं, जैसे कि बैंकॉक में। भूकंप का केंद्र बैंकॉक से करीब 1000 किलोमीटर दूर था, फिर भी वहाँ तीव्र झटके महसूस किए गए। एक निर्माणाधीन 30 मंजिल इमारत ढह गई, जिसमें कई मजदूरों फंसे रह गए और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में इमारतें ताश के पत्तों की तरह गिरती दिखी। इससे थाईलैंड में अब तक 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और 90 लोग लापता हैं। बैंकॉक में एयरपोर्ट 2 घंटे के लिए बंद रहा और ट्रेन सेवाएं निलंबित कर दी गई। थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने बैंकॉक को आपातकाल क्षेत्र घोषित किया और ऊंची इमारतों से लोगों को निकाला गया। अन्य देशों में भी इसका बहुत प्रभाव देखा गया, जैसे कि अपने भारत में। पूर्वोत्तर भारत, असम, मेघालय और दिल्ली एनसीआर तक हल्के झटके महसूस किए गए। हालांकि अभी तक भारत में बड़े नुकसान की खबर नहीं है। भूकंप का कारण। म्यांमार भूकंप के लिए संवेदनशील क्षेत्र में स्थित है। यह रिंग ऑफ फायर के पास और इंडियन प्लेट व सुंडा प्लेट के बीच में है। सागाइंग फोल्ट, जो देश के मध्य से गुजरता है, भूकंपीय गतिविधियों का प्रमुख कारण है। यह क्षेत्र पहले भी 1930 से 1956 के बीच 7.0 तीव्रता के 6 बड़े भूकंपों का गवाह बन चुका है। भारत की प्रतिक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी ने ट्वीट कर चिंता जताई और कहा, म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप से चिंतित हूँ। सभी की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता हूँ। भारत हर संभव सहायता के लिए तैयार है।